ओम गंगणपते नमः। ओम श्रीमद्गणाधिपते नमः। श्रीमद्गणाधिपते नमः। ओम श्रीमद्गणाधिपते नमः। ओम श्रीमद्गणाधिपते नमः। अब भगवान दत्तात्रेय के अनुसार अरिष्टों का वर्णन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देव मार्ग यानी आकाश गंगा, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता है। यानी मृत्यु काल के लक्षण के बारे में ये बता रहे हैं। अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता है। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित देखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता है। समझिए, मृत्यु का लक्षण है। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित देखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन यानी उल्टी, जो स्वप्न में वमन, मूत्र और बिस्तर के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने की ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीने तक जीवित रहता है। ये सपने की बात है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर हो जाए या दुर्बल से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति अचानक बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पद पैर के अगला भाग चिन्ह खंडित दिखाई दे, तो वह 7 मास तक जीवित रहता है। यानी पैर का जो छाप है वो छाप अगर खंडित दिखाई देता है तो अल्पायु हो रहा है, ये निश्चित है। यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए, तो वह 6 महीने उसकी आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौवे आकर चोंच मारे या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे, तो वह 4-5 महीने ही जीवित रहता है।
आपकी छाया कुछ उल्टा दिखाई दे, विपरीत दिखाई दे। छाया वही है, लेकिन छाया जो है कि नहीं कुछ और तरह का दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि अल्पायु हो गए हैं। कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो उस मनुष्य का जीवन 2 से 3 महीने का है। जो घी, तेल और दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई न देख सके अथवा देखे भी तो बेसिर की, यानी इतना का ऊपर नहीं दिखाई दे, बेसिर की हो, परछाई दिखाई दे तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जीवित रहता। ये दत्तात्रेय जी बता रहे हैं। जिस जोगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की दुर्गंध आती हो उसका जीवन 15 दिन ही समझना चाहिए। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाए तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे वह केवल 10 दिन ही जीवित रहता है। आप बताइए। स्नान काल में जिसका छाती और पैर सूख जाए, यानी इस पर पानी न ठहरता हो, नहीं ठहर पाए, और गला सूखने लगे तो आप समझ लीजिए कि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वो जाने की तैयारी कर रहा है। जिसके भीतर की वायु अलग होकर मर्म स्थान को छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके शरीर में रोमांच न हो उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जल का स्पर्श के बाद मतलब ये हुआ कि आप स्नान कर रहे हैं या जल का स्पर्श कर रहे हैं तो रोम भाग जो है कि नहीं रोमांच होता है, खड़ा हो जाता है। अगर इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो अल्पायु हो रहे हैं। जो स्वप्न में भालू और बानर को सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती, यानी तत्काल होती है। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वह भी जीवित नहीं रहता। दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जमलोक जाना है। यदि सपने में नंगा एवं मुड़ाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता और उछलता कूदता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मौत आ गई है। जो स्वप्नावस्था में अपने को पैर से लेकर चोटी तक कीचड़ में कीचड़ के समुद्र में डूबा देखता है वह मनुष्य तत्काल
मृत्यु को प्राप्त होता है। जो सपने में केश, अंगार, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है, उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। आप बताइए। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के मनुष्य हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है, यानी तुरंत। कैसे होता है, अब इसके बारे में फिर से सुनिए। सपने में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। ये सपना है, मृत्यु का सपना। सूर्योदय के समय जिनके सन्मुख बाएं दाएं गीदड़ रोटी हुई जाए, गीदड़ रोटी हुई जाए तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता हो तथा जो दांतों से दांत घिसता है, उसकी आयु भी निश्चय ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव न हो, दीप निर्वाण गंधंचा स्मृति वाक्य अरुंधतिम न जिघ्रंती न श्रीवंती न पश्यंती गति आयु खा। वो आयु उनका समाप्त हुआ ही समझिए। जो दीपक की गंध का अनुभव न होता हो, यानी दीपक जला रहे हैं और बुझ जाने के बाद जो उसका धुआं या गंध निकलती है, उस गंध को यदि अनुभव में नहीं आता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप सर्दी नहीं हुआ है, नाक जाम नहीं है, नाक ठीक है, फिर भी दिए का गंध आपको नहीं अनुभव में आ रहा है, तो मृत्यु का लक्षण उपस्थित हो गया है। ये जानिए कि अब करीब में मृत्यु है। जो व्यक्ति रात और दिन में भी डरता हो तथा दूसरे के आँख में अपनी परछाई न देखता हो, जैसे आँखों में आँख से परछाई देखा जाता है इसे यूँ करके, तो इस आँख से उस आँख मिलान करने पर दर्पण की भांति परछाई दिखाई देती है, चेहरा। दूसरे नेत्र में अपनी परछाई न देखता हो, वह जीवित नहीं रहता, यानी अब उसका काम खत्म है। यानी जो आँख में कोई बीमारी नहीं है और आँख के अंदर किसी कोई आँख में आप देख लें तो आपका परछाई, आपकी छाया अगर उसके आँख में दिखाई नहीं दे, तो निकट मृत्यु का लक्षण है। यह लक्षण निकट मृत्यु का है। सुबह के 8 बजे मृत्यु का लक्षण है। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देखता है, वह आत्मवेता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। यानी रात में इंद्रधनुष
इंद्रधनुष का मतलब ये होता है कि जो बरसात में आप देखते होंगे कि या और कभी भी अचानक से आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, गोलाकार होते हुए जो लंबा गोलाकार है और उसमें अनेक तरह का रंग कलर दिखाई देता है और धीरे धीरे उगता है और धीरे धीरे मिट भी जाता है। तो इंद्रधनुष यानी रात को इंद्रधनुष दिखाई देना, और दिन में तारागणों को दिखाई देना। जैसे आकाश में तारा उग रहा है तो दिन में अगर ये तारा आप देख रहे हैं तो आयु क्षीण समझना चाहिए। जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे हो, नाक जो है कि नहीं कहीं टेढ़ी इस प्रकार या इस प्रकार से अगर हो जाता हो और कान ऊपर नीचे उभड़ खाबड़ जैसा होने लगे, कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तथा जिसके बाएं नेत्र से सदा पानी गिरता रहता है, बाएं आँख से प्रायः पानी गिरने लगता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो सपने में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाए उसकी तत्काल आयु समाप्त हो चुकी है, ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दांतों कान, जो व्यक्ति अपने दोनों कानों को इस तरह से बंद कर दे, ऐसे बंद करने के बाद अपनी आवाज अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो मृत्यु निकट आ चुकी है। जिसके आंखों की ज्योति नष्ट हो जाए वह भी जीवित नहीं रहता। जो सपने में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उससे निकलने का दरवाज़ा बंद हो जाए तथा फिर वह उस गड्ढे से न निकल सके और नींद टूट जाती है तो वही तक उसका जीवन समझना चाहिए। यानी मृत्यु आ चुका है, अब क्षण भर में जाने वाला है, जीवन जो है जाने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहाँ ठहर न सके, बार बार लाल होकर घूमती रहे और मुंह गर्म हो जाए और नाभि ठंडा हो जाए तो ये लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना देते हैं, मृत्यु आती है। जैसे आप ऊपर आकाश में देखते हैं, आँख से जो है कि ऊपर की ओर दृष्टि लगाते हैं, देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं और देखते रहते हैं। आँख आपका जो है कि नहीं घूम नहीं रहा है, ऊपर की ओर ताक रहे हैं और ऊपर ही देख रहे हैं, अच्छा से देख रहे हैं और दिखाई दे रहा है। अगर ये पलक गिर पड़ता है, बार बार ऊपर पहुंच करके तुरंत नीचे आ जाता है, तो समझिए कि मृत्यु आ चुकी है। अगर ये पलक ठहर जाता है वहाँ ऊपर की ओर और नाक टेढ़ी हो जाता है
तो ये बात समझ लीजिए कि अभी समय कुछ रह गया है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, अब ऐसे देखिए, ऐसे है, ऊपर तक हम देख रहे हैं। और यही दृष्टि अगर ऐसे जाता है पलक गिर जाता है तो ये अल्पायु होता है, और ऊपर देखते रहता है तो उसका कुछ जीवन अभी है, ठहर रहा है, चलेगा। तो यही बात कहते हैं कि ऊपर की ओर उठे किंतु वहाँ ठहर न सके। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे और वहाँ ठहर न सके, और बार बार लाल होकर घूमती रहे, मुंह गर्म हो जाए और नाभि ठंडा हो जाए, तो ये लक्षण मनुष्य के शरीर की यानी परिवर्तन की सूचना देती है कि अब आपको जाना है, ये निश्चित है। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर न निकले, जो सपना में पानी के या आग के अंदर प्रवेश कर गया और वो निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में, और सपना प्रातः काल का होना चाहिए, तो ऐसे प्राणी मृत्यु का ग्रास हो चुका है, यानी मरने की पूर्ण तैयारी कर दिया है। जिसको दुष्ट जीव रात और दिन में भी मारे, वह 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होता है। दुष्ट जीव मतलब ये होता है कि हिंसक जंतु हैं, दिन में भी मारे और रात में भी मारता है, वह 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल, अपना अच्छा श्वेत वस्त्र को, जैसे कोई आप ये कपड़ा पहने हैं और ये सफ़ेद है, यदि लाल नजर आने लगे या काला दिखाई देने लगे, तो उसकी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। आँख में कोई बीमारी नहीं है, कोई कलर ब्लाइंड आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर सफ़ेद कपड़ा धारण किए हैं और वो सफ़ेद न दिख करके लाल रंग में दिखाई देता है, तो आप समझ लीजिए कि मृत्यु निकट में है। स्वभाव का विपरीत होना, इस समय आपका स्वभाव कुछ है और शुरू से स्वभाव चले आ रहा है, और अचानक स्वभाव परिवर्तन कर जाए, उल्टा हो जाए, बदल जाए, और प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना ही मृत्यु, और स्वभाव और कल्चर अगर अचानक बदल रहा है तो मृत्यु के निकट होने की सूचना देते हैं।
जिसका काल निकट आ गया है वह मनुष्य जिसके सामने सदा विनीत रहता था और जो लोग उसके परम पूज्यनीय थे उन्हीं की अवहेलना और निंदा करने लगता है, वह देवताओं की पूजा नहीं करता, बड़े बूढ़ों गुरजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इसका इतना ही नहीं, वह जोगियों ज्ञानी विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। वह पुरुषों की मृत्यु, उसकी मृत्यु समझिए कि आ चुकी है, अब बहुत करीब में आ गया है। ये इस तरह, हे राजन, यानी दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जोगी पुरुषों को उचित है कि वे सदा जत्न पूर्वक इस अनिष्टकारी लक्षणों पर दृष्टि रखें, क्योंकि ये वर्ष के अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले होते हैं। इनके विशद फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य को करना चाहिए। मृत्यु काल जान लेने पर जोगी या विद्वान पुरुष, समझदार व्यक्ति किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, यानी ध्यान अध्यात्म में लग जाना चाहिए, परम पिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे उसका वह समय निष्फल न जाने पाए। अरिष्ट देखकर जोगी मृत्यु का भय छोड़ दे। जब आप जान गए, समझ गए कि हाँ मृत्यु है, ये है, मरना है, वो सामने खड़ा है, तो फिर डर किस बात का है? डरना नहीं है, भय नहीं करना चाहिए मृत्यु से। उसको सम्मान पूर्वक आदर के साथ सत्कार देना चाहिए। चलो चलेंगे, जाना तो ही है, टिकट कटा है तो जेबे करेंगे, तो भय नहीं करना चाहिए। और जब आप समझ गए कि हाँ मृत्यु निकट में आ गई है, तो परमात्मा को जरूर स्मरण करें। वैसे तो शुरू से स्मरण करना चाहिए, लेकिन नून तेल लकड़ी में फंसे हुए प्राणी कहाँ देव आराधना कर पाता है। अगरबत्ती दिखा करके रह जाता है, माथा झुका देता है, चलो भाई भगवान का पूजा कर लिए। नहीं, ध्यान जरूर करना चाहिए उस परमात्मा का। उसके समय के पहले भाग में जोगी साधना में लगा रहे, दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न में तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे तब तक योग में लगा रहे, तो सारा भय छोड़कर जितात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर या और कहीं जहाँ भी अपना चित्त स्थिर हो सके ध्यान में संलग्न रहे। तो भैया ये तो मृत्यु का लक्षण के बारे में भगवान दत्तात्रेय ने बताया है। जैसे चंद्रमा का योग पाकर भी चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करती है,
उसका संयोग पाए बिना ही नहीं। यही उपमा जोगी के लिए भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर में एक आत्मा है और परमात्मा भी रहता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, और मृत्यु कोई टाल भी नहीं सकता है। तो क्यों ना हम मृत्यु को जो है कि नहीं सम्मान पूर्वक गले लगा लें। चलो भैया मरना है, चलो कोई बात नहीं है, हैं मरना है तो डरना किस बात का है, भय नहीं करना चाहिए। और ये बात जो है कि नहीं ये पुराणों की बात है। हमने जो आपको बताया कि ये मृत्यु के लक्षण है, तो आपको भय दिलाने के लिए नहीं कहा है, इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि मृत्यु तो आती है और जन्म में तो होते ही रहता है, और बीच के कर्म जो है कि नहीं अच्छा या बुरा तो होता है, ये सृष्टि का नियम है। पाप और पुण्य दोनों होते हैं, कभी पुण्य होता है तो कभी पाप भी होता है। तो वैसे तो मनुष्य को पाप कर्म से बचना चाहिए, ये अगले जन्म के लिए घातक हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया परम पिता परमात्मा का ध्यान जरूर करना चाहिए, और मृत्यु काल आने पर जिस तरह का जैसा ध्यान आप रखेंगे तो वह वही आत्मा का, जिस आत्मा के ध्यान में आप स्मरण करेंगे मृत्यु के समय में, तो वही जोनि आपको प्राप्त होगा। ऐसा पुराण में भी है और गीता में भगवान कृष्ण भी कहे हैं। तो हम अगला वीडियो में फिर पूछ देंगे आपको अच्छा विषय। तब तक के लिए जय माई जगदम्बा।